जो पहला क्वेश्चन आईटी 2023 में पूछा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट 2 आर द रिएक्टेंट फॉर नेम रिएक्शन मेंशन लिस्ट 1, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। बस में आगे चले। इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले इसके केमिकल रिएक्शन कर लो, और जो केमिकल रिएक्शन कर लोगे तो इनडायरेक्टली तुमको पता चल गया कि क्या सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट है, फिर इसके साथ मैच करा दो। बस में आगे चले समझते हैं। एसीटोफिनॉल क्या स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के ऊपर, हाँ बेंजीन के ऊपर COCH3। तो यहां से तुम लोगों ने बेंजीन ले लिया और बेंजीन के ऊपर यहां पर COCH3 लगा दिया। अब सोचिएगा इसका प्रकार है जिंक मरकरी HCl, जिंक मरकरी HCl, इससे क्या होता है क्लेवेंसन रिडक्शन, और क्लेवेंसन रिडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग CH2CH3 बना लेना है, ऐसा बन गया। ये तो बना। दूसरा कह रहा है टॉल्वीन, टॉल्वीन क्या होता है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर CH3, ये टॉल्वीन है। टॉल्वीन के ऊपर कह रहा है KMNO4 का रिएक्शन है, KMNO4 का रिएक्शन है, बेसिक मीडियम है लेकिन साथ में हीट है। अब इससे क्या होता है बेंजोइक एसिड, ऑक्सीडेशन पढ़ा है कि बेंजीन के ऊपर कार्बन हो, कार्बन का एक भी हाइड्रोजन हो तो ये कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से तुम लोगों ने इसे कन्वर्ट कर दिया है बेंजोइक एसिड में, ऐसा बना दिया। इसका कह रहे हैं SOCl2, अब SOCl2 से क्या होगा SOCl2, अब SOCl2 से क्या होगा ये बना देगा COCl, ये तो बना। इधर जो दे रहा है बेंजीन, यहाँ क्या है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर है CH3Cl और साथ में AlCl3, कौन सा रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, और इसी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पर ये बनाना है। चौथा दे रहा है एनिलीन, और एनिलीन के ऊपर यहाँ पे वो डाल रहा है NaNO2HCl, NaNO2HCl, और टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या बनाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, तो यहाँ से तुमने डाइजोनियम सॉल्ट बना दिए, समझ गए। अगला दे रहा है फिनॉल, और फिनॉल है, और फिनॉल के ऊपर आपका है क्या जिंक है, या जिंक डस्ट मान लो, इससे क्या बनाते हो आप ये बनेगा। अब इसी को तो पूछा है, सोचिएगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिएक्टेंट इन लिस्ट 2, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन रिएक्टेंट इन लिस्ट 2, मतलब फोकस किसके ऊपर है मेजर प्रोडक्ट। बस में आगे क्वेश्चन किसके ऊपर फोकस्ड है मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिस्ट 2, इसका लिस्ट 2 आर द रिएक्टेंट फॉर नेम रिएक्शन, आर द रिएक्टेंट फॉर नेम रिएक्शन। बस में इसलिए मैंने पहले इसको थोड़ा सा बनवाया फिर सोच रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये नहीं है कि इससे क्या बनेगा। बस में आगे क्वेश्चन क्या है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन लिस्ट 2 आर द रिएक्टेंट फॉर नेम रिएक्शन। बस में आगे मतलब इसका रिएक्शन करने के बाद जो बनाया है, अब ये जो बना है बेटा, अब इसके ऊपर वो फोकस करके क्वेश्चन बना रहे हैं। बस में आगे ये जो बनाया है अब इसके ऊपर फोकस करके क्वेश्चन बना रहे हैं कि रिएक्टेंट फॉर नेम रिएक्शन मेंशन लिस्ट 1, मतलब ये किसका किसका सबस्ट्रेट है नेम रिएक्शन का। बस में आगे चलिए अब समझते हैं बेटा। इटार्ड रिएक्शन कहाँ पढ़ा है ऑक्सीडेशन में, किसके ऑक्सीडेशन में टॉल्वीन। तो इसका मतलब अब इधर का टॉल्वीन नहीं देखना है बल्कि इधर का टॉल्वीन देखना है। बस में आगे तो इधर टॉल्वीन कहाँ है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में है, तीसरे में। तो इसका मतलब P की जो मैचिंग होगी किसके साथ हो गई 3 के साथ। बस में आगे दूसरा गेटरमैन रिएक्शन कहाँ पढ़ा है बेंजीन में पढ़ा है, और गेटरमैन कोच रिएक्शन ये भी कहाँ पढ़ा है बेंजीन में। बस में आगे उसके बाद क्या है रोसन-मोल रिडक्शन, ये कहाँ पढ़ा है कहाँ पढ़ा है रिडक्शन में, किसके रिडक्शन में काम आता है एसिड हैलाइड से क्या बनाता है एल्डिहाइड। तो एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड, कहीं एसिड हैलाइड है तो एसिड हैलाइड है, और एसिड हैलाइड कहाँ दिखाई दे रहा है एसिड हैलाइड आपको सेकंड में दिखाई दे रहा है, ये बन गया। बस में आगे अब सोचिएगा एक रिएक्शन है गेटरमैन कोच और एक रिएक्शन है गेटरमैन, सोचिए एक रिएक्शन कौन सा है गेटरमैन कोच और एक रिएक्शन कौन सा है गेटरमैन। सोचिए क्या डाइजोनियम सॉल्ट में भी कहीं गेटरमैन रिएक्शन पढ़ा है क्या
पढ़ा है ना, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, याद आया कि सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते थे, क्यूप्रस क्लोराइड डालते थे, HBr डालते थे, और गेटरमैन में क्या किया था, क्यूप्रस हैलाइड को हटाकर कॉपर पाउडर डाल दिया था। बस में आगे, तो इसका गेटरमैन रिएक्शन का सब्स्ट्रेट क्या डायज़ोनियम सॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो डायज़ोनियम सॉल्ट दिखाई दे रहा है, तो इसकी मैचिंग कहां से करा दोगे, फोर्थ के साथ। और जब कहानी के अंदर आपके पास बेंजीन है, बेंजीन कहाँ है, यहाँ है, और जो बेंजीन है तो क्या बेंजीन के ऊपर गेटरमैन फॉर्मेलिशन रिएक्शन, गेटरमैन कॉच रिएक्शन किया नहीं किया है, और जो गेटरमैन कॉच रिएक्शन किया है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब आंसर कौन सा हो गया, 5, यही बनाना है। अब इसी को कहीं ना कहीं मैच कर दो, तो सोचिए पी की मैचिंग थर्ड के साथ, तो थर्ड के साथ इन्हीं दोनों में दिखाई दे रहा है, क्यू की मैचिंग फोर्थ के साथ यही दिखाई दे रहा है, और ये 5 के साथ, ये 2 के साथ, तो हमारा जो आंसर बन गया वो आंसर कौन सा बन गया, लास्ट वाला। बस में आगे, तो सारा का सारा नेम रिएक्शन आपने देखा है नहीं देखा है, देखा है। बस में आगे, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखें आपको याद भी है या नहीं याद है। शुरू से करें कि एरोमेटिक से करें, शुरू से करें। चलिए पहले अल्कीन की बात करते हैं। अल्कीन अल्काइन के 16 रिएक्शन, याद ना हो तो पेपर देख लेना, लेकिन सही बोलना, खुद को धोखा नहीं देना है। बस में आगे, क्योंकि खुद को धोखा दोगे तो ये खतरनाक है। फिर से बोल रहा हूँ, याद ना हो तो नोटबुक खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही बोलना है, ठीक है। चलिए बताइए, पहला रिएक्शन HX, दूसरा वाटर H+, तीसरा अल्कोहल H+, चौथा हेलोजिनेशन, पांचवा अलग अलग हेलोजिनेशन, छठा NOx, सातवां HUX, आठवां ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, नवा एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, 10वां हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, 11वां हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, 12वां डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट, 13वां रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, 14वां HBr peroxide, 15वां ब्रोमीन हाई टेम्परेचर, 16वां NBS। तो इतने ही रिएक्शन मैंने आपको अल्कीन अल्काइन में पढ़ाया है। बस में यही आपकी बाउंड्री है। बस में आगे चलिए, अब ऑक्सीडेशन में आते हैं। ऑक्सीडेशन पहला बेस रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन पेरोक्साइड, तीसरा MCPBA फॉलोड बाय वाटर H+, चौथा MCPBA। बस में आगे पांचवा रिडक्टिव ओजोलिसिस, छठा ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, मतलब इनडायरेक्टली अल्कीन अल्काइन का ऑक्सीडेशन खत्म। बस में आगे फिर सातवां PCC, आठवां PDC, नवां KNO4, ठीक है, 10वां CrO3H+, 11वां 7, 12वां कॉपर हीट, 13वां MnO2, 14वां एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन, फिर 15वां टॉलेंस रिएजेंट, 16वां फैलिंग सॉल्यूशन, 17वां वैनिलिक सॉल्यूशन, 18वां स्टिफ रिएजेंट, 19वां MCPBA, और 20वां इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। बस में आगे 21वां HiO4, 22वां SeO2। कोई और भी था, कौन सा था, हाँ CrO3 एक्वस एसीटोन, जिसको नाम क्या दिया था, जोन्स रिएजेंट। 23 रिएक्शन ये आपकी ऑक्सीडेशन में है। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां ऑक्सीडेशन तुम्हारे लेवल पे आएगा वो इतना ही आएगा। बस में इसमें मैंने अल्कीन अल्काइन भी ले लिया, अल्कोहल भी ले लिया, एल्डिहाइड भी ले लिया, कीटोन भी ले लिया, और कुछ मिसलिनियस भी ले लिए। बस में आगे अब कहानी में कौन आया, रिडक्शन। चलिए रिडक्शन, पहला रिएजेंट H2NiPdPt, दूसरा H2PD बैरियम सल्फेट, नाम क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट, तीसरा H2PD बैरियम सल्फेट, रोसेनमोल्ड रिडक्शन, बस में आगे चौथा सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन। बस में आगे, तो मतलब इनडायरेक्टली आपने कुछ रिडक्शन के सेगमेंट देखे। फिर पांचवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, छठा सोडियम बोरो हाइड्राइड, सातवां एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ अब इसका नाम क्या है, MPV रिडक्शन। बस में आगे फिर आठवां डिबल H, नवां क्लेमेंसन रिडक्शन, 10वां वोल्फ किस्नर रिडक्शन, 11वां HI रेड फॉस्फोरस, 12वां SnHCl, 13वां FeHCl, 14वां SnCl2HCl, नाम क्या है, स्टेफन रिडक्शन। फिर 15वां कौन, हाँ सोडियम Na इथेनॉल बाउल बियार्ड ब्लैंक रिडक्शन। उसके बाद कौन सा है, जिंक डस्ट 16, फिर BS3 17,
हाँ ZnHCl, ठीक है, अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना। तो ये 18 रिएक्शन है बेटा जो आपने रिडक्शन में देखे हैं। बस में आगे फिर अल्कीन के प्रिपरेशन में आ जाओ, तो कुछ आपने मेथड पहले पढ़े हैं जो आपने अल्कीन अल्काइन में देखा था, हाइड्रोबोरेशन और रिडक्शन वाला, फिर आपने कुछ रिडक्शन में पढ़ा है। उसके अलावा कुछ थे, पहला वुड्स रिएक्शन, फिर कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस, फिर डी कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, फिर डी कार्बोक्सिलेशन, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, पढ़ा है ना। ये सब आपने अल्केन पढ़ लिया। फिर उसके बाद अल्केन का केमिकल रिएक्शन था, केमिकल रिएक्शन में मोनो हेलोजिनेशन, यही तो है। कुछ एडिशनल एब्नॉर्मलिटीज वगैरह थी, इंफॉर्मेशन बेस्ड थे, वो साथ में यहाँ पे कुछ मैंने लिखवाया था। फिर एरोमेटिक में आ गए। एरोमेटिक में पहला कौन सा है? हेलोजिनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, फिर अल्काइलेशन, फिर एसिलेशन। 5 हो गए। छठा डी सल्फोनेशन, 7वां नाइट्रोसेशन, 8वां गैटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन, फिर 9वां गैटरमैन रिएक्शन, 10वां क्लोरोमिथाइलेशन, 11वां प्रिपरेशन ऑफ DDT, 12वां SNAR एराइल राइड खत्म। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, डाइयूनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाना, फिर क्यूमीन से फिनॉल बनाना। उसके बाद कौन सा है? केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में एसिड बेस रिएक्शन था। उसका डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल, ठीक है, फिनॉल से एस्टर बनाना। उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन से थे? ब्रोमीन वाटर, फिर ब्रोमीन CH2, फिर हाँ नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, फिर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, फिर हाँ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी फिनॉल फॉलोड बाय अल्काइलेशन एसिलेशन। यही है ना। चलो उसका नेम रिएक्शन में कौन सा था? रिमाटिमन रिएक्शन, फिर कोल्वे रिएक्शन, फिर कोल्वे रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था। फिर सैलिसिलिक एसिड से 3 चीज बनाना, कौन कौन सा है? स्प्रीन बनाना, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाना, सेलॉल बनाना, रहा ना। फिनॉल खत्म हो जाता है। फिर इसमें कुछ एडिशनल आया था, प्रिपरेशन ऑफ बैक्टेलाइट, प्रिपरेशन ऑफ फिनोक्सीलीन, फिर प्रिपरेशन ऑफ नोवोलैक। फिनॉल खत्म। फिर एनिलीन में आ गए। एनिलीन की प्रिपरेशन कहाँ से है? क्लोरोबेंजीन से, नाइट्रोबेंजीन से, फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, एसिड पहुंचा के फिर उसको अमाइड में कन्वर्ट करना, अमाइड से फिर अमीन बनाना। बस में आगे फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन, उसका कौन सा है? एसिड बेस रिएक्शन, डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन, इससे अमाइड बना लिया था। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें हेलोजिनेशन, ब्रोमीन वाटर, फिर फिर नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में याद रखना है कि ऑर्थोमेटा पैरा कितना कितना अमाउंट में है। उसका सल्फोनेशन, फिर अल्काइलेशन एसिलेशन का रिएक्टिविटी कम करके जो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है। फिर एडिशनल रिएक्शन में कार्बाइलेमिन रिएक्शन, डाइजोडाइजेशन, फिर डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन। तो डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन में ये रिएक्शन आ गया था, गेटरमैन रिएक्शन। याद आया? पहला रिएक्शन कौन सा था? स्टैंडमेयर, फिर गेटरमैन, फिर बार्ड सिमान। याद आया? फिर कौन सा है? फिर उसके बाद CO2 डालने के बाद बेंजीन बन जाता है। फिर उसके बाद हेलोजन पहले लाए थे, हेलोजन लाने के बाद फिर कहीं कहीं नाइट्रोजन लाए थे, ठीक है, NO2 पर लगा सकते हो। उसके बाद कहीं कहीं फिनॉल बनवाया था, उसके बाद कहीं कहीं बेंजीन बनवाया था ना। तो ये सारे टुकड़े डाइजोनियम सॉल्ट के हो सकते हैं। और एक रिएक्शन और था जो नाइट्रोजन पर अटैक करके करते हैं, वो कौन सा है? डाइजो कपलिंग रिएक्शन, नाइट्रो HNO2 के साथ रिएक्शन। तो इतने ही तो रिएक्शन है जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमेगी। तो छोटा हो बड़ा हो जो भी होगा यहीं से होगा। तो इस क्वेश्चन के कोरोस्पोंडिंग आईटी ने आपसे क्या किया? कुछ इन्होंने इटार्ड रिएक्शन, मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन का हेल्प ले लिया। कुछ रिएक्शन रोशन-मोल्ड रिडक्शन, कुछ क्वेश्चन रिडक्शन में ले आए। तो एक आपको यहाँ से ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है, एक यहाँ से रिडक्शन दिखाई दे रहा है, एक यहाँ से एनिलीन चैप्टर में जाके और वहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट बना के गेटरमैन रिएक्शन कर रहे हैं, और एक यहाँ बेंजीन के ऊपर ही रिएक्शन कराकर अब गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सोचिए, कहने के लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन इसी एक क्वेश्चन से इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछ लिए? 4, जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक छुपा हुआ यहाँ ऑक्सीडेशन भी तो है। बस में आगे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन भी है। बस में आगे बच्चा क्या देखेगा? 4 ही तो क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन 4 नहीं है। छुपा हुआ एक आपका क्लेमेंसन रिडक्शन भी छुपा हुआ है, एक आपका इसका ऑक्सीडेशन भी छुपा हुआ है, फिर एसिड से एसिड क्लोराइड भी बनाना छुपा हुआ है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन भी छुपा हुआ है, डाइजोडाइजेशन रिएक्शन भी छुपा हुआ है, और यहाँ भी रिडक्शन छुपा हुआ है।
तो बच्चे को दिखाई भले दे रहा है कि 4 रिएक्शन है, लेकिन 4 रिएक्शन ही है। 4 तो ये हैं जो सबस्ट्रेट बना के सोचना है, लेकिन 4 के अलावा 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, कितने रिएक्शन हो गए? 10। तो इस तरीके से आईटी एडवांस बेटा चीजों को मिलाता है। बात में आगे तो फ्यूचर में इस तरह क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। गुड। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।